जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स लोन अप्रूवल फॉर इंडिया के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से अपने रिस्पॉन्सेस चेक करवाते हो और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 7507588680। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चर 8 स्कैन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन इंडिया के लिए अप्रूव कर दिया है। ये लोन इंडिया के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए है। इंडिया मेडिकल इक्विपमेंट्स का परचेस एंड रिसर्च कर पाएगा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा को फाइनेंस्ड है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के $10 बिलियन कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी का पार्ट है, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने में हेल्प करेगा। इस तरीके का ये पहला हेल्थ सेक्टर सपोर्ट है इंडिया को फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 17 अप्रैल 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी की कैपेसिटी को $5 बिलियन से $10 बिलियन किया था। इंडिया का कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, नेशनल हेल्थ मिशन, द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट कवर होंगी। इसमें इन्फेक्टेड पीपल, पॉपुलेशन एट रिस्क, मेडिकल पर्सनल, सर्विस प्रोवाइडर्स, मेडिकल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज, इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। इस प्रोग्राम से गवर्नमेंट जितना हो सके उतना कोविड-19 के स्प्रेड को इंडिया में कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इस प्रोग्राम से डिसीज डिटेक्शन कैपेसिटीज, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स और मेडिसिन अवेलेबिलिटी को काफी सपोर्ट मिलेगा। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बैंक 16 जनवरी 2016 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। इस बैंक के प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। इस बैंक का सर्विस एरिया है एशिया एंड ओशियानिया। AIIB के एट प्रेजेंट 102 मेंबर्स हैं, जिसमें से 78 एक्चुअल मेंबर्स हैं और 24 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअली मेंबर्स नहीं है, बट इन कंट्रीज ने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन किया है। इस बैंक का मेन एम है टू सपोर्ट बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। ओशियानिया रीजन में ये कंट्रीज आती है जैसे ऑस्ट्रेलिया, फीजी, न्यूजीलैंड, सोलोमन आइलैंड एक्सेट्रा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ये 3 मेन वर्किंग ऑर्गन्स हैं: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स टॉप लेवल एंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसमें हर मेंबर स्टेट से एक गवर्नर अपॉइंट होता है और ये प्रिंसिपली हर साल एक बार मीटिंग करती है। फिर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें 12 गवर्नर्स होते हैं जो कि बैंक के डेली ऑपरेशन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करते हैं। इन 12 मेंबर्स में से 9 मेंबर्स एशिया पैसिफिक रीजन के होते हैं और बाकी के 3 इस रीजन के बाहर के रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी तीसरी वर्किंग बॉडी है इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। ये पैनल प्रेसिडेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए होता है। बैंक के प्रेसिडेंट इस पैनल के मेंबर्स को 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। पैनल के मेंबर्स को प्रॉपर सैलरी की जगह अलाउंसेस दिए जाते हैं और पैनल की मीटिंग का पूरा कॉस्ट बैंक उठाती है। अब इस बैंक के कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन पे नजर डालते हैं। इस बैंक का स्टार्टिंग कैपिटल था $100 बिलियन, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 2/3 है और वर्ल्ड बैंक के कैपिटल का आधा अमाउंट है। इस बैंक में चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विद 26.06% एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विद 7.5%, फॉलोड बाय रशिया एंड जर्मनी। लोगों को यूजुअली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगो असाकावा। इस बैंक का मेजर सर्विस रीजन है एशिया पैसिफिक। एट प्रेजेंट इसके 68 मेंबर्स हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं जापान एंड USA। चाइना इसके 6.4 शेयर होल्ड करता है और इंडिया 6.3। एशिया पैसिफिक रीजन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एरिया माना जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बेसिक कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन दीज 2 बैंक्स। इन बैंक्स के वर्किंग सेक्टर में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ नोटेबल डिफरेंसेस हैं जो इस चार्ट में मेंशन है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी।
जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना द्वारा इनिशिएट की गई थी, उसी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लेड बाय जापान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चाइना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं जापान एंड यूएसए। इंडिया की शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मेंबर नेशंस में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 102 मेंबर्स हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सिर्फ 68 मेंबर्स हैं। ऑन अ कंक्लूसिव नोट देखें तो ये दोनों ही बैंक्स मेनली एशियन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज की जीडी लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब कल मिलते हैं एक नए जीडी लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।